हेलो बच्चों, कुछ तकनीकी कारणों से मैं वितान हिंदी पाठमाला की का जो तीसरा पाठ है खुशी ही खुशी, इसका अभ्यास मैं उस पाठ के साथ नहीं ऐड कर पाई। मैं इसीलिए एक अलग वीडियो बना रही हूँ। हाँ तो बच्चों, हम चौथे प्रश्न पर थे, ढोल खुश क्यों था। ब्रैकेट में लिखा है क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों, इस सवाल का जवाब आप बहुत अनेक तरीक़ों से लिख सकते हो। मेरे हिसाब से इस सवाल का जवाब यह होना चाहिए कि ढोल अपनी पसंद की गीत कोलावेरी डी बजाकर और सबसे प्रशंसा सुनकर खुश था। बच्चों, आप ये भी लिख सकते हो, दूसरा तरीका है इस सवाल का जवाब लिखने का, ढोल अपनी पसंद की गीत बजाकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे करके और सबको खुश देखकर ढोल भी खुश हो गया था। बच्चों, इसका जो जवाब है वो इस चैप्टर के इस वाले पैराग्राफ से आप लिख सकते हो। ठीक है। अब अगला सवाल है, लिखित में हम आएंगे, ढोल के पिता क्या काम करते थे। बच्चों, ढोल के पिता ढोल बजाने का काम करते थे। अगला सवाल है, ढोल के पिता क्या चाहते थे, इसके लिए उन्होंने क्या सोच रखा था। बच्चों, ढोल के पिता ढोल को पढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए वह उसे गांव की पाठशाला से 8वीं पढ़ाकर शहर भेजना चाहते थे। बच्चों, इस सवाल का जो जवाब है वो आप पाठ के शुरुआत में पहले पैराग्राफ में इस वाले लाइन से आप देखकर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है, ढोल ने माँ और बहन के लिए क्या क्या खरीदा। बताओ बच्चों, क्या खरीदा। ढोल ने अपनी माँ के लिए ढेर सारी चूड़ियाँ और बहन के लिए गुड़िया खरीदा। बच्चों, शायद ग प्रश्न मेरा रह गया, माफ़ कीजिएगा। ग प्रश्न है, गीत की धुन सुनकर युवकों ने क्या किया। गीत की धुन सुनकर युवक गाने और नाचने लगे। इस प्रश्न का जवाब बच्चों पाठ के तीसरे पन्ने पर इस वाले पैराग्राफ पर लिखा है, कुछ युवक गाने और नाचने लगे। और ये जो आखिरी सवाल था, ढोल ने माँ और बहन के लिए क्या क्या खरीदा, इस सवाल का जवाब इस पाठ के अंतिम पैराग्राफ में यहाँ देखो बच्चों लिखा है, माँ के हाथ में ढेर सारी चूड़ियाँ और सो रही बहन के सिरहाने गुड़िया रख दी। तो माँ के लिए क्या खरीदा, ढेर सारी चूड़ियाँ और बहन के लिए गुड़िया। बच्चों, अब अगले अभ्यास पर हम जाएंगे। ये मज़ा आएगा, ये देखो, इस पर टिक लगाना है। पहला सवाल तो आपके लिए बुक में ही कर रखा है, नए वर्ष का कौन सा दिन था, पहला। दूसरा सवाल है, ढोल के पिता ने अपने लिए स्थान कहाँ चुना। बताओ बच्चों, बड़े झूले के समीप। ये देखो बच्चों, चैप्टर के ये यहाँ पर लिखा है ना, ढोल के पिता ने अपने लिए बड़े झूले के समीप एक स्थान चुन लिया। ठीक है ना बच्चों, कहाँ स्थान चुना था, बड़े झूले के समीप। समीप का मतलब मैं क्या बताई थी, पास। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नियर। ठीक है। अब अगला सवाल, बाबा के जाते ही ढोल ने क्या किया। बताओ बच्चों, झूले पर बैठ गया, नहीं। मेला देखने लगा, बिल्कुल भी नहीं। अपनी ढोलक बजाने लगा। जी हाँ बच्चों, इस सवाल का जवाब है ढोलक क्या किया, अपनी ढोलक बजाने लगा। बच्चों, अब यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ वाक्य दिए गए हैं, तथ्य हैं। जो सही है आप उससे क्या लिखोगे, हाँ, और जो गलत है उसमें क्या लिखेंगे, नहीं। तो हम दूसरे सवाल से स्टार्ट करते हैं। मेले में देखने और खरीदने की कोई वस्तु नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं, मेले में तो बहुत सारी वस्तुएं थी। तो बच्चों यहाँ क्या लिखोगे, नहीं। तीसरा सवाल, ढोल के पिता ने कोलावेरी डी गीत गाया, ऐसा था क्या बच्चों। बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि कोलावेरी डी कौन गाया, ढोल गाया। ढोल इस गीत की अभ्यास करता था। अगला सवाल, चारों ओर खुशी ही खुशी थी। बिल्कुल। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे हाँ। ढोल बहुत
थक गया था। बच्चों यहाँ पर आप लिखोगे हाँ, देखो यहाँ पर लिखा है ना, ढोल बहुत थक गया था। क्यों थक गया था? वह ढोल बजाकर और खूब झूमकर नाचकर वह थक गया था। बच्चों जो अगला सवाल है, जोड़े बनाना है। जैसे यहाँ पर है गोल मटोल, हाथी घोड़े, मौज मस्ती, रंग बिरंगे, खाने पीने, बड़े बड़े रसगुल्ले। बच्चों अब जो अगला सवाल है वह लिंग पर आधारित है। इंग्लिश में हम बोलते हैं ना जेंडर, मेल फीमेल, मैस्कुलिन फेमिनिन, वैसे ही हिंदी में हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पहले में देखो, ढोल ने बाबा को रंगीन किया हुआ है। इसका मतलब बाबा का स्त्रीलिंग क्या हुआ? माँ। ढोल ने बाबा के साथ माँ के लिए चूड़ियाँ खरीदी। दूसरा है ढोल अच्छा भाई था। इसका मतलब क्या बेटा? बच्चों हमें भाई की स्त्रीलिंग क्या होती है? बहन। उसने गुड़िया अपनी बहन के सिरहाने रख दी। अगला है आंगन में बकरी का पुल्लिंग क्या होगा? बकरा। आंगन में बकरी घूम रही थी और बकरा खीरा खा रहा था। चौथा है लड़की नाच रही थी और लड़का गा रहा था। बच्चों अगले पेज पर हमने पाठ संख्या 2 में भी संयुक्त अक्षर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हमने पढ़े थे। इस पाठ में भी संयुक्त व्यंजन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे ध्यान, अध्यापक का अर्थ होता है टीचर, जो आपको पढ़ाते हैं। सर हुए तो अध्यापक, मैम हुई तो अध्यापिका। संध्या का मतलब इवनिंग। अभ्यास यानी प्रैक्टिस, एक्सरसाइज। जैसे ढोल करता था, किसकी अभ्यास करता था? कोलावेरी डी की। सभ्य मतलब सौम्य, सभ्यता, प्राप्त, समाप्त, गुप्त। बच्चों यहाँ पर अगला सवाल है उल्टे शब्द। मैं आपको पाठ संख्या 2 में भी बताई थी। प्रसन्न, अप्रसन्न, आखिरी, पहला, समाप्त, आरंभ, समीप, दूर, सच, झूठ। झ में आप छोटा ऊ या बड़ा ऊ? जी हाँ, बड़ा ऊ लगाएंगे। झ में बड़ा ऊ, ठ, झूठ, बड़ा छोटा, दिन रात, बाहर अंदर। बच्चों ये था पाठ संख्या 3 खुशी ही खुशी वितान हिंदी पाठमाला का अभ्यास। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू।